हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में निटिंग डिजाइन और ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब मस्ती में होंगे। मैंने शॉर्ट डाला था कुछ दिन पहले, तो उस पे कमेंट्स आया था कि इसके किस टूल से बनाया गया है डिजाइन। आप बताओ। पहले हम चलो वो शॉर्ट्स देखते हैं कौन सा था। तो ये शॉर्ट था। तो इसे बनाने के लिए ये पहले मैं कोई ये मेरे ही बनाया हुआ डिज़ाइन है पिछला। तो आप कोई भी पिकॉक का डिज़ाइन एक इस तरीके का स्टाइल जिस तरीके का आप बनाना चाहते हो वो ले लो। इसे हम लोग 100% कॉपी नहीं करेंगे। इसे साइड पे रखा है बस इंस्पिरेशन के लिए। और देखो जैसे मैं बना रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिस चाहिए तभी बना पाओगे आप लोग। तो इसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं बी स्पिन। बी स्पिन टूल लेने के बाद आप किसी भी चीज को सिलेक्ट मत करो। एस्केप दबाया। इसके बाद हमने ब्लैक कलर को क्लिक किया तो चेंज डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट मांग, हम इसे ओके कर दिए। यानी अब कोई भी चीज बनाएंगे वो ब्लैक कलर का बना। और आउटलाइनिंग मतलब इस क्रॉस के ऊपर जाके हमने राइट क्लिक किया। अब हम ओके कर देते हैं तो उसकी आउटलाइनिंग नहीं बनेगी। अब इस डिजाइन को मैंने लॉक कर दिया राइट क्लिक करके। ठीक है, आप लोग भी लॉक कर दो क्योंकि अपनी जगह से ही लेना। और हम अब यहाँ पे इससे इंस्पायर होके बना रहे हैं। देखो जब भी डिजाइन बनाओ आप लोग तो आपके पास F4 से जो डिजाइन बना रहे हो वो पूरा आपको दिखने लग जाएगा। F3 से जूम आउट होगा और F2 से जूम टूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन टूल्स तो आपको हाथ पे रखनी है सीधी, F2 F3 F4। उसके बाद आपने बी स्पिन लिया और ये सेटिंग कर लिया फिर डिफॉल्ट की। अब हम इस पे डिजाइन बनाने जा रहे हैं। पहले हम मोर का बेस बनाते हैं। अगर आप बी स्पिन चला रहे हो, अब ये देखो ये बहुत ज्यादा नीचे से बन गया, हमें ये सीधा खड़ा करना है। तो हम थोड़ा जूम इन किए और इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उस मोर का नीचे राउंड था, हमने यहाँ पे नीचे थोड़ा नोकीला कर दिया। क्योंकि देखो कुछ कुछ चेंजेस आपको करते जाने हैं। ऐसा अगर आप सेम डिजाइन क्रिएट करोगे तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, वो कॉपी कहलाएगा आपका। ठीक है, वो तो ऑलरेडी बन चुका है। अब इसके शेप को आप एक तरीके से ठीक कर लो। अभी हमारा मोर का बेस बन गया। अब इस पे हमने आईज बनाई। अब आईज यहाँ पे दिखेगा नहीं तो क्या करना है, हमने आईज को क्लिक किया और शिफ्ट दबाने के बाद ये बैकग्राउंड जो है इसे क्लिक किया और हमने कंबाइन दबा दिया। सॉरी मेरे ना खुद ब खुद जल्दी से दब जाता है आप लोगों को बताने से पहले। आप ये देखो ये कंबाइन है। ठीक है, इसे कंबाइन किया, दोनों चीज सेलेक्ट करके अंदर का गोला और ये, तो ये यहाँ से ब्लैंक हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका चोंच बनाते हैं। उसके लिए हम टू पार्ट में बना रहे हैं।
ये पहला पार्ट बन गया इसका, और एक नीचे से हम छोटा दूसरा पार्ट बनाते हैं। आप सिंगल पार्ट भी बना सकते हो, डबल पार्ट बना, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से सजाना चाहते हो। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा हम डाउन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये एक्यूरेट दिख रहा है। ठीक है, अब मोर के ऊपर जो ये इसका क्राउन होता है वो बनाते हैं। वो भी आप अलग अलग स्टाइल का बना सकते हो, क्योंकि ये डिजाइन्स बना रहे हैं, एक्चुअल मोर नहीं बना रहे हैं। पिकॉक का एक डिजाइन है, डिपिक्ट करेगा केवल ये पिकॉक है। ये नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली जो पिकॉक होता है वो आपको नहीं बनानी है, इसको स्टाइलाइज वे में बनानी है। ये अच्छा, मैंने बताना भूल गया आपको, कॉपी कैसे कर रहा हूँ। इसको मैंने एक बार और क्लिक करोगे तो ये राउंड आ जाएगा। आप राउंड वाले को ऐसे पकड़ के हल्का सा हमने से टिल्ट किया, राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया, उससे ये कॉपी हो गया। इसे उठा के हमने यहाँ रखा, फिर सेम प्रोसेस किया, एक बार क्लिक किया, इसे ऐसे किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, अगर कोई पोर्शन आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा उसको दोबारा। और यहाँ से हम कुछ अब डिजाइन फीचर्स डालना स्टार्ट करते हैं। ये आप देखो, अगर इसके अंदर कुछ भी चीज बनाओगे तो वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, अगर उसको बनाना है आपने तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको सारे को सेलेक्ट करके कंबाइन कर दो और इसकी आउटलाइनिंग ऑन कर दो और अंदर का पोर्शन खाली कर दो, ताकि अब अंदर जो आप डिजाइन बनाओगे वो आपको नजर आएगा, अगर आप अंदर डिजाइन बनाना चाहते हो तो। चलो अभी हमने बनाते हैं हम अंदर के भी कुछ डिजाइन। तो इसको हम यहाँ से, अब देखो डिजाइन कैसे बनाना है ये तो बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी क्रिएटिविटी है। अभी तो मैं सिखाने के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे हम, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स वगैरह नहीं लेंगे। पर अगर आप आराम से बना रहे होगे या कोई प्रोजेक्ट बना रहे होगे या किसी कंपनी के लिए बना के देने वाले होगे तो आप इसको टाइम लेके बनाओ, इतनी जल्दी बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ गोले भी रखते हैं। इनको हमने ऐसे छोटा किया, यहाँ रखा। ठीक है, उसके बाद इसी गोले को इन दोनों के सेंटर पे हम रखते जा रहे हैं। इसके लिए हम ब्लेंड टूल भी यूज कर सकते हैं, और ब्लेंड टूल में भी जितना टाइम लगेगा उतने टाइम पे हम इसको मैनुअली भी बना सकते हैं। जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो तो ब्लेंड टूल यूज कर लिया करो, थोड़ा 2 4 10 डॉट बनाने हैं तो मैनुअली भी आप बना सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले में भी हम ये कर लेते हैं। देखो वीडियो पूरा देखो, रीजन ये है कि जो जो भी टूल्स इसके बीच में यूज होगा वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाता हूँ। थोड़ा पेशेंस का काम होता है, नो डाउट, क्योंकि डिजाइनिंग है, ये आप फटाफट करना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है। जैसे शॉर्ट्स में जिस भाई साहब ने भी देखा होगा उसे लगा होगा ये बहुत जल्दी बनाया गया है, बहुत जल्दी तो नहीं बनाया गया, उस पर भी थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, वो वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया इसीलिए वो
लग रहा है कि काफी फास्ट हाथ चल रहा है, पर एक लिमिट से ज्यादा फास्ट हाथ नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सोचना भी है और साथ में बनाना भी है। अब इन सभी को सेलेक्ट करके वापस कंबाइन कर दो और ब्लैक कलर डाल के हमने ये कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे मोर का पेट बन गया। ये पेट यहाँ से फुला हुआ है ज्यादा, तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं। काश हम लोगों का भी टम्मी इस तरीके से कम किया जा सकता है। चलो, हमारा पेट तो ऐसे नहीं कम होगा बिना एक्सरसाइज के। ये नेक पोर्शन में थोड़ा हम इस तरफ को आए तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब आप इसके पंख को बनाओ। तो इसमें जैसे दो साइड को पंख गए हुए हैं, एक तो ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ भी हमने बनाया, और ये एक साइड पे हमने इधर एक्सटेंड भी किया है। आप इसको जैसे मर्जी बनाना चाहते हो, अगर राउंड शेप में बनाना चाहते हो, आप कोई शेप लेना चाहते हो कि मेरा ये डिजाइन उसी शेप में बने, जैसे मान लो ये मैंने एक राउंड ले लिया। ठीक है, और हम चाहते हैं मोर यहाँ रहे और जो हमारा पंख है वो पूरा ऐसे फैल जाए, तो ये एक बेस आप बना सकते हो। और इसको भी चाहे आप लॉक कर लो, शिफ्ट पेज डाउन कर लेना ताकि सबसे नीचे चला जाए, और इसको आप लॉक कर लो। अभी चलो हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, कि हम चाहते हैं ये पूरा पोर्शन डिजाइन से बने। थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो स्टेज में बताता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा पोज करके फिर आपको कंप्लीट डिजाइन्स दिखाते हैं। अब ये डिजाइन ऐसे आ रहा है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि यहाँ से कोई एक ऐसा सेगमेंट निकालो जो बेस का काम करे, जिसके ऊपर आप डिजाइन्स बना सको। एक आइडिया लगता जाए कि हाँ ये चीज के आसपास हमें डिजाइन क्रिएट कर। क्लियर है, तो ये हमने एक बनाया जो इसके साथ निकला। देखो डिजाइनिंग में यही खासियत है, आप इसके साथ निकालोगे तो अच्छा दिखेगा। ये जरा सा भी ये टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो आपको उतना खूबसूरत नहीं दिखेगा। अब आगे आपकी कलाकारी है सारी, कि आप इसको किस तरीके से बनाते हैं। अब देखोगे कि मोर का पंख का एक स्टाइलाइज वे बनाता हूं मैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मजेदार है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये हमने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, ताकि एक ही स्टॉक पे बन जाए, और ये हम रिमेंबर रखेंगे। अगला कहीं भी बनाते हैं हम तो इस तरीके का मोर का पंख बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी पलट पलट करके यूज कर सकते हो, पर उस पर भी आपको टाइम ज्यादा लगेगा और आपको एक ही तरीके का मोनोटोनस हो जाएगा। अगर आप, क्योंकि वो सेम ही चीज आप 10 जगह पे डालोगे तो सही नहीं दिखेगा। पर अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको कर सकते हो कॉपी पेस्ट। एक बना लिया सही ढंग से, उसके बाद बाकी को आप कॉपी पेस्ट करो। और जरूरी नहीं कि जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा ही बनाऊँ, आप इसको थोड़ा अपने ढंग से भी चेंजेस लाओगे। जब उसकी आप रिपीटेशन करने लगोगे तो खुद ब खुद अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये एसिमेट्रिकल डिजाइन है, अब सिमेट्रिकल डिजाइंस नहीं बना रहा मैं। पहले कुछ डिजाइंस मैंने बनाए हुए हैं, डेमार्क वगैरह या सीमलेस डिजाइंस, वो आप चैनल में जाके देखना, वो सब सिमेट्रिकल डिजाइंस के एग्जांपल थे। ये सिमेट्रिकल नहीं है, पर एलिमेंट्स हम हर जगह पे नहीं चेंज करते रहेंगे कि यहाँ कुछ अलग तरीके का एलिमेंट बनाया, वहां कुछ अलग तरीके का एलिमेंट बनाया।
वो भी चलता है, वो भी अच्छी लगती है, पर उसके लिए बैलेंसिंग में आपको थोड़ा धीरे धीरे करके ज़्यादा समझ होगा तो आप उसको सही ढंग से बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि आपका जो एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जेल करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो भी बनाते चले जाओगे तो वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हमने बनाया इस तरफ। अब हम और इसी चीज को फैलाते हैं। अब आपको ऐसे पोर्शन में इसको जूम करना है तो बीच का बटन जो स्क्रॉल करते हो उसको दबाओ, उसके बाद आप जूम कर सकते हो इसको। ठीक है, जूम इन जूम आउट कर सकते, मतलब आपको अपना पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जूम इन जूम आउट करने के लिए। जैसे अब हम यहाँ पे आ गए, बीच का बटन दबाओ, उसके बाद जूम आउट कर लो, फिर यहाँ जूम इन कर लो। इस तरीके से बीच के बटन को दबाने से जूम का ऑप्शन ऑन हो जाता है। वैसे जनरली ऑन ही रहता है, लेकिन कभी कभी पेंसिल टूल जब भी आप लोगे तो वो दिक्कत करता है, जूम होता नहीं है। फिर इसको हमने ये जब आपको नोक बनाना हो तो वहां पर एक थोड़ी देर रुको, फिर क्लिक करो, फिर आगे चलो, तो वहां पे क्या बनता है, पॉइंटेड बनता है। ये चीज भी आप जब आप चलाओगे बी स्पिन तो आपको पॉइंटेड जिस जगह पे बनाना है वहां पे, जैसे कि मेरे को यहाँ पे पॉइंटेड बनाना है तो एक बार क्लिक किया हमने, थोड़ा देर होल्ड किया, फिर दोबारा क्लिक किया, उसके बाद इस तरफ चले तो वो एरिया आपका, वो एंगल आपका पॉइंटेड बन जाएगा। क्लियर है? और जहां पॉइंटेड नहीं बनाना है वहां सिंगल क्लिक पे आप आते चले। अब मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने सारा डिजाइन यहाँ बनाया तो आप लोग वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। तो हम ऐसा करते हैं, पॉज करके मैं इसका कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को इसको दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये देखो अब ये यहाँ तक बन गया हमारा। अब इसी तरीके से और दो चार एलिमेंट्स बनाते हैं हम, और ये हमारा डिजाइन मतलब पीकॉक तैयार हो जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टूल के साथ। बी स्पिन टूल काफ़ी बेस्ट टूल में से एक है। अगर इस पे आपका हाथ कमांड कर लेता है तो आप समझो माउस से ही आप बहुत अच्छा डिजाइन बना सकते हो, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इन्होंने इसके अंदर ऐसे अच्छे कंट्रोल दिए हैं जिससे इस तरीके के शेप को बनाने में ना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पीकॉक हुआ तैयार। राइट क्लिक करके हमने इसको निकाला, हम इंस्पायर हुए इससे, बनाया हमने ये। आप इसको और राउंड बना सकते हो और खूबसूरत दिखता। ठीक है, अब इसको हमने सारे को सिलेक्ट करके वेल्ड कर दिया, और इसको आप
किसी भी तरीके से रोटेट कर लो जैसा आपको इसको यूज करना है। इसको हम लोग अगर ऐसे रखें और इसको ऐसे पलट दें, ठीक है, तो ये और खूबसूरत डिजाइन बन जाएगा। अगर इस पोर्शन में हम कुछ बना दें और ये वाले पोर्शन में कुछ बना दें, तो इसके लिए क्या करोगे आप, एक गाइडलाइन यहाँ पे रखो, ठीक है। जो टूल यूज कर रहा हूं मैं, जिस ढंग से यूज कर रहा हूं मैं, अगर आपको कुछ भी चीज में डाउट हो कमेंट करो, आपके सवालों का जवाब दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है, पर मेरी 100% कोशिश होगी कि आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करो, शेयर करने का मन है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो बल्ले बल्ले। अगर ऐसे छूट गया आपका, तो आप ये देखो एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है वापस, और आके लास्ट वाले पे। क्लियर है? डरना नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। यहां से ऐसे उठा के भी डिजाइन बनता है। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, ये आप नेट पे जाके आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 10 बार 100 बार बना के देखो, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको बना के रख लो और कोई, मैंने वो भी ट्राई किया था। मैं आप लोगों को ना हम लोग हर तरीके के एलिमेंट्स को बना के रखते हैं, उसको फिर जब आप अप्लाई करने के लिए यूज करोगे ना, हर एलिमेंट हर जगह पे फिट नहीं हो सकता। आपको हर जगह के लिए अलग ही एलिमेंट बनानी पड़ेगी। शेप वही होगा, साइज अलग हो जाएगा, उसका एंगल अलग हो जाएगा, तो लुक पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्लियर है? तो आप ये मत कोशिश करना कि आप अलग अलग एलिमेंट बना के रख लिए और उसको अपने डिजाइन्स में डाल रहे हो, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने वो करके देख लिया है, सिंबल बना के रख लेते थे बहुत सी, पर किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं। सक्सेसफुल अगर आपको होना है, अच्छा डिजाइन बनानी है, तो आपको एक ही उपाय है, आपको हाथ तो चलाना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ डिजाइन्स ज्यादा बनाओ, उससे आपके हाथ खुल जाएंगे। जब तक आपके हाथ नहीं खुलेंगे, आप कोरल ड्रॉ में, हाँ पिछला मैंने कुछ वीडियो में बताए हैं बहुत इजी इजी डिजाइन, पर जब आपको इस तरीके का डिजाइन्स बनाना है, हाँ, तो आपको हाथ तो खोलना ही पड़ेगा। ठीक है? और जब आप इस तरीके से चीजें लगा रहे हो तो आपका आईज भी सेट होता है। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। आप इसको 1 साल 1.5 साल 2 साल में आप बोलोगे कि परफेक्शन हासिल कर लेंगे, तो नहीं। हाँ, कुछ लोग कर लेंगे, रीजन है कि वो लोग बचपन से पेंटिंग या कोई स्केचिंग करते हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए चांसेस है वो कर सकते हैं थोड़ा फास्ट। वीडियो हो गया थोड़ा लंबा मेरे हिसाब से, बोरिंग भी हो गई होगी। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, डिजाइन बनाने में टाइम तो लगता ही है। अगर मैं इसको फास्ट चला दूं तो फिर वही, तुम लोगों को टूल्स का पता नहीं चलता है कि कौन सा है। ऐसा लगता है कि मैजिक चल रहा है, एक्चुअल में
बनाने में जो टाइम लग रही है, आप आके अगर मेरे पास बैठ के सीखोगे तो भी आपको टाइम तो लगेगा। ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट के चक्कर में एलिमेंट सिंपल रख रहा हूं। ठीक है, इतना काफी है आज के डिजाइन के लिए। अब इसको आप करके वेल्ड कर लो। उसके बाद आपने एक बॉक्स लेना है। उस बॉक्स को जो आपके गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन से बिल्कुल टच करवा देनी और शिफ्ट दबा के इस पोर्शन को क्लिक करके ट्रिम कर देनी है, मतलब काट देना है। और फिर इस तरफ का इस बॉक्स को पकड़ोगे, कंट्रोल दबाओगे, इधर खींच दो। ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक को छोड़ दो। ये बन गया आपका डिजाइन। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो शेयर करो, लाइक करो। अगर ज्वाइन करते हो तो बहुत बढ़िया बात है। थैंक्स करते हो तो उससे भी बढ़िया बात है। चलो, ओके, बाय।